मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान में एक कन्फ्यूज़न अक्सर नौजवानों के सामने होता है। हम शुरू से लेकर अब तक 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते चले आए। अपने बाप दादा परदादा को भी 20 पढ़ता हुआ देखा, उलमा को भी, किताबों में भी हमने यही पढ़ा, हमने यही सुना। लेकिन अब कुछ लोग इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि तरावी की नमाज असल में 20 रकात नहीं बल्कि 8 रकात होती है। पहले अगर कोई 2 रकात छोड़ देता, 4 रकात छोड़ देता, 6 रकात छोड़ देता तो उसे अफसोस तो होता था कि मैंने 20 रकात तरावी नहीं पढ़ी। लेकिन अब ये डिस्काउंट ऑफर का जो सिलसिला शुरू हो गया है, जहां इन लोगों ने उसको 20 से लाकर सीधे 8 पर खड़ा कर दिया। अब लोग 8 पढ़कर भी मुतमईन होते हैं कि हमने तरावी की नमाज अदा कर ली। मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में गुजारिश है कि वो इस बात पर हमारी वजाहत फरमा दें आसान अंदाज, आसान अल्फाज में, कि तरावी जो हुजूर की सुन्नत है ये असल में 20 रकात होती है या 8 रकात होती है। रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी के मुतालिक जमहूर का मज़हब यह है कि तरावी 20 रकातें हैं। यही अहादीस करीमा से साबित भी है। इसके मुतालिक फ़िक़्ह की किताबों में तफसीली जवाबात मौजूद हैं और इससे पहले भी हमने बहुत तफसील के साथ इसका जवाब पेश किया है, मगर कुछ लोग बिला वजह शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं और मुसलमानों के दरमियान खलफशार इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। जमहूर का जो मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ हो उसे इख्तियार करना चाहिए। जमहूर का मज़हब यानी जिसमें फ़ुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, मुफ़स्सिरीन यानी अक्सर उलमा फ़ुक़हा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी ये सुन्नत मौक़दा है। बस एक मुख्तसर जवाब यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ, आप इसको बग़ौर समाअत फरमा लें। हज़रत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सनद सही के साथ हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि लोग फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रकातें पढ़ा करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में भी यूं ही था। और मुअत्ता में यज़ीद बिन रोमान से रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग 23 रकात पढ़ते। हज़रत इमाम बैहक़ी ने इस सिलसिले में कहा इसमें 3 रकातें वित्र की हैं। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि रमज़ान मुबारक में लोगों को 20 रकातें पढ़ाए। नीज़ उसके 20 रकात में एक हिकमत यह है कि फ़राइज़ और वाजिबात की उससे तकमील होती है और कुल फ़राइज़ व वाजिबात हर रोज़ 20 रकातें हैं। लिहाजा मुनासिब ये था कि ये तरावी भी 20 हों ताकि मुकम्मल व बराबर हों। नमाज तरावी के 20 रकात होने पर जमहूर का मुत्तफ़क़ा कौल भी है, अमल भी है और तमाम ममालिक में राइज भी है। बल्कि इस सिलसिले में वो हजरात जो 8 के कायल हैं इस पर गौर करते कि हरमैन शरीफैन जहाँ के मुतालिक उनका भी पूरा इत्तेफाक है और उनके मुताबिक अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। हरमैन शरीफैन में आज भी 20 रकात तरावी की नमाज रमज़ान मुबारक में पढ़ी जा रही है। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हरमैन शरीफैन में यानी मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिद हराम में और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी शरीफ में भी 20 रकात तरावी की नमाज कायम है। उस दौर से जो कायम है वो आज तक जारी है। लिहाजा अब इस सिलसिले में 8 रकात पर ज़ोर देकर लोगों में खलफशार इंतशार पैदा करना ये खर्क़ इजमा है, यानी इजमा को तोड़ना, इजमाए उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना और उसके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काना। लिहाजा ऐसे लोगों से और ऐसे ख़यालात वालों से दूर रहना लाजिम है, ज़रूरी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये 8 रकात तरावी का शोशा छोड़ा है, शक व शुबा पैदा किया है और इस पर लोगों को ज़ोर देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अगर ख़यालात और इनके अफ़कार और इनके अक़ाइद देखे जाएँ तो अहले सुन्नत व जमात के अफ़कार अक़ाइद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा उनकी कोई बात का एतबार न करें और उनकी इत्तिबा और तक़लीद हरगिज़ न करें, जिसमें हमारे
अकाबिर उलमा, अइम्मा किराम, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन, औलिया कामिलीन जिस पर कायम हैं, यानी अहले सुन्नत व जमात, उसी के साथ आप कायम रहें, उन्हीं अकायद पर कायम रहें और उन्हीं की इत्तिबा में रहें, तो इंशाअल्लाह आपको 20 रकात तरावीह ही का कौल करते हुए सब हज़रात मिलेंगे। लिहाजा 20 रकात तरावीह का ही एहतमाम करें।